जब तुमने अपनी के पहचान नहीं की पाई, इसी तरह स्त्री ने अपनी पहचान नहीं कर पाई। जब अपनी पहचान नहीं कर पाई तो पति की पहचान क्या करेगी? तो सारों की बुद्धियां फिर गई, किसी की बुद्धि सही नहीं। समझिए, आज तुम कहीं चारों तरफ चले जाना, महिला कितनी पूजन करती है, मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन उसका रवैया, उसकी वाणी और आचार विचार और चेहरे की भव्यता देखना कैसी है। समझो मत से चेहरा भव्यता से लगता है, मत भरा रहता है, मैं इतनी पूजन करती हूं, इतना त्याग, मैं रस्सियों का त्याग करती हूं। धर्म का मत किसी को होना नहीं चाहिए। धर्म मर्यादा में होता है, अहंकार में नहीं होता है। समझो, धर्म कभी अहंकार में नहीं मिलेगा, धर्म मर्यादा में मिलेगा। धर्म पर चलने वाला जीव न सर्दी देखता है, न गर्मी देखता है, न बरसात देखता है, वो सदा एक सा रहता है। यहाँ ऋतु जैसी मिल जाए उसी में अपने पुद्गल को संभाल लेता है। जो शरीर के इंद्रियों के वशीभूत होता है, जो जीव मनुष्य पर्याय में, वो इंद्रियों के वशीभूत होने से धर्म को नहीं पहचान पाता है, वो इनको नहीं पहचान पाएगा। समझिए बंधुओं, इसलिए आज तुम्हारी आंखों से तुमको दिखा दिया है। तुम सोचते होगे, कुछ लोग विचार करते हैं कि देव है, उनको करना क्या है। मैं तो इस गति में हूं, मुझको करना क्या है। यदि मैं भरत भूमि पे आया हूं तो मैं जैसा हूं तैसा तुम्हें बता दूं। तुम भी एक दिन इस पर्याय में आ जाओगे तो तुम्हारा भाव सुधर जाएगा, तुम अच्छे रास्ते पर तुम्हारा जीव चला जाएगा, तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। समझो, लेकिन जैसे स्थान है, उन्हीं स्थानों को महत्व देता है मनुष्य, वही स्थान महत्व दिया है, तो उनको मिला क्या है? कुछ नहीं। जो इस स्थान को पहचान लेगा उसको जीवन भर मिलेगा, उसका जीवन पवित्रता के सह से पवित्र होगा, तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। समझो, आज के तुम्हारे ज्ञानियों ने यह मिथ्यावादी बता दिया है, उन्हें अपने ज्ञान को नहीं जगा पाया, जबकि सही मिथ्यावाद पे चल रहे हैं। उनके अंदर इसका भी ज्ञानी मिथ्यावाद कहलाता क्या है? जिस मार्ग पे है उस मार्ग को नहीं पकड़ा, सौंदर्य करके चक्कर में फंस गए। यदि मैं जनालय बनवा दूंगा, धर्मशाला बनवा दूंगा, मेरा नाम हो जाएगा जी। नाम ऐसे नहीं होता है, ये विलीन हो जाएगा। निर्माण के अंदर पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो कि किस रास्ते पर चले। जिस नाम से आज सूर्य भी फीका पड़ जाता है,
समझो, संयम समझो आप जी। मैंने तो एक बार कहा था, ज्ञानी पुरुष सब एक दिन बंधन में आ जाएंगे। एक पार्टी पे बैठे मेरी वाणी को ध्यान कीजिए, मैंने जो कहा है पूरा हुआ है। जी, बहुत बढ़िया। तो सारे ज्ञानी पुरुष तुम्हारे आज बंधन में आ गए, जी, बंधन से मुक्त नहीं हो पाए, नहीं, बंधन को काट नहीं पाया। जी, उसके बाद भी हाथ उठा उठाकर कितना उससे बात करते हैं। समझो, ये भूल की बात है, ये मिथ्या की बात है। इस संयम की वाणी कहाँ है? संयम की वाणी में अध्यात्म नहीं आता है। जी, संयम की वाणी संयम का विचारधाराएं होगी, मिथ्यात्व नहीं आ पाएगा। जी, जो लोग कहते हैं विद्वान, वो कुछ बात करें, मिथ्या बता दो कहाँ है यहाँ। इसलिए बंधु, तुमने स्वयं अपनी आंखों से देख लिया है और तुम्हारी भावनाओं से तुम्हारा उत्तर तुमको मिल गया है, और स्वयं तुमने जैसे कहा जाता है कि भाई भक्ति करो पूजन बंद की जाती है, तो आप लोग बड़ा रुदन मचाते हैं। तो ये माया चारी के आंसू निकाल दिया। जी, असली आंसू नहीं निकालते, निकलते नहीं हैं अंदर से। जी, क्या कहते हैं महाराज, यदि मैं पूजन नहीं करूंगा तो हमको मनुष्य देखेगा, फिर क्या कहेगा? टोड़ी गए, पूजन को बंद करा दिया। कैसे देव पूजन को बंद करा दिया? देव को तो कह लिया, कैसे देव पूजन को बंद किया? अब तुम्हारी सरकार ने तो जिनालय बंद करा दिए, उससे नहीं कह पाए कुछ। सत्य है। देव सारी बात सुनता है और अंदर रखता है, और उसका उत्तर समय से देता है। जी, जितने लोगों ने इस वाणी को विचार किया है कि पूजा कैसे, सब कोई देखेंगे मेरी पूजा नहीं हुई तो मेरा तिरस्कार करेगा। अब दिनालय मिले तो अब तिरस्कार नहीं हुआ, अब किसी का तिरस्कार नहीं है, जी, उन विद्वानों का तिरस्कार नहीं है। समझो, उच्चमान जहां आया वहां बराबर खुला मिला है। जी, जहां जोड़ी से पूजन चलेगी, जिन जिनालय में जोड़ी से पूजन चलेगी, वो जिनालय पे बहुत मुश्किल से ताला लग पाएगा। जी, बुद्धियां बदल जाएंगी सब जी, अपने आप, बदलने की कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक सब होता चला जाएगा। जी, समझ, जी, इसलिए यदि आते तो क्या जाओ, जी, अपने अंदर विचार करो कि यहाँ की पास सत्य होती है। लोग कहते हैं बेहतरवासी हूं, मैं बन जाता हूं बेहतरवासी हूं, लेकिन बेहतरों के से ज्ञान नहीं होता है। जी, हजारों में एक बात सत्य निकल जाती है, या हजारों में हजार बात सत्य निकली, एक नहीं बाकी रह पाएगी। जो निकली वह पूर्ण हो।
उसका काट कोई करने वाला नहीं होगा। जी समय तुम्हारा लग सकता है तुम्हारे ज्ञान के कारण, जी। तुम्हारी विधि के कारण, जी वो बात तो हो सकती है, जी लेकिन होगा, रुक नहीं सकता है। जी इसी पास का बोल रहा हूँ, कई लोग उसके भाई मैं कह चुका हूँ तो बात पूरी कटेगी जी। नहीं, अब मैं दोबारा नहीं कह सकता। बराबर। पारस ने अपने भोले पर बहुत लगाम लगा दी है। जी इसलिए बंधु अपनी आस्था को इन पर जमाओ। जी इतने बैठे हुए दिख रहे हैं, ये बैठे बैठे संसार को जाने क्या कर देंगे। जी समझो, यदि तुम प्रेम पर आस्था है तो ये तुमसे दूर कभी नहीं होगी जिंदगी में। जी तुम्हारा जीवन जब तक चलेगा, जब तक ये तुमसे दूर नहीं होगी, जी और तुम्हारे अंदर खोट है तो ये दूर भी हो सकती है। सोचो, जी महाराज। अपनी खोट को संभालो, जी अपनी खोट को सहन देखो। मैंने कई बार कहा है, जैसे तुम व्यापार करते हो, वो व्यापार में अपनी बही खाता देखते हो, तो जरा अपना 1 घंटे बही खाता देख लिया करे कि मैंने कितने बार दिन में गलतियां की हैं और इस पल में पैदा होने से मेरी क्या क्या गलती है, उन गलतियों का मैं सुधार करूं, जिससे मैं कुल का पहचान कर सकूं। जब कुल को पहचान हो जाएगा तो हमें विषय मुद्दा की पहचान आ जाएगी। इसलिए देखो, मंदिरों में पवित्रता होती है, होती कि नहीं होती है? होती है। जिस मकान तुम्हारा बना है, जो मकान तुम्हारा बना है, उस मकान में पवित्रता नहीं। आज जहां खाना बनता है और चप्पल पहन के बनता है, जी जी सोचो, मनुष्य बाहर सोच के लिए जाता था, अब सोच के लिए मंदिर अपने मकान के अंदर है, जी तो मकान में वहां भी चप्पल चाहिए। जब तुम्हारे मकान के अंदर चारों से चप्पलों जूतों का व्यवहार चल रहा है तो पवित्रता कहां से आई? जी इसलिए पक्ष का वास चल रहा है। जी सब पहले जन समाज का व्यक्ति अपने मकान के बाहर जब रखता एक बाल्टी रखता है कि जब मैं बाहर से आऊं तो इसे पैर धो लूं। जी जी मकान के अंदर पैर धो के घुसता था। जी ये सारी चीजें चली गई हैं, तो मकान आपके कैसा लगता है आज तुम लोगों को? है तुम लोग कहते हैं कि यार तुम्हारे मकान में भयानक क्यों लगता है, जी अच्छा क्यों नहीं लगता है? देखो, जहां अवक्ष उपदेवों का वास होता है वहां अच्छा नहीं लगता। जी आज तो कुदेव, अब मैं क्या कहूं, बात निकल आती है। जी आज कुदेव आकर तुम्हारे महान पुरुषों पर बैठ जाती है जी और अपना रास्ता चला देते हैं। समझो, वो अपना नहीं समझ पाते कि हम कौन सा रास्ता चला रहे हैं। आज हर आपके माँ पिता है, 9 माह गर्भ में रखा, कितना प्यार किया, कितना पाला, सब कुछ किया। जब बड़े हो जाते हैं तो कुदेव पास पर जाता है। अब के कारण कुदेव ने बात किया और तुमको अलग कर दिया उसने। बोलो, अब तुम क्या कहते हो? मेरा पिता मेरे प्रति क्या कह रही थी? एक को उठाया, एक को गिराया, तो क्या हुआ? ये कौन सा प्रदूषण है? ये कौन सा प्रदूषण है?
ये तो तुम्हारे चारों का फैल गया, जी तो तुमने कही तुम्हारा आदेश या तुम्हारा जिसमें रहते हैं सरकार से, जी तो मुंह का पट्टा बंध दिया, उस मुंह पट्टी से बच जाती है। नहीं बच रहे महाराज, नहीं बच रहे। ये तो देखने का लग रहा है। बस देखने का है। वो जीव इतना छोटा है महाराज कि वैज्ञानिक बताते हैं 0.6 mm, और जो कपड़े बने हैं ये 30 mm के हैं, तो छन्ना तो हो जाएगा। घर का प्रदूषण किसने खत्म कर दिया? घर का प्रदूषण किसी ने खत्म नहीं कर पाया जी, स्वयं ने। ये धर्म से होता है। धर्म से। जब मनुष्य के अंदर धर्म की साधना मिलेगी, धर्म की साधना करेगा, भक्ति करेगा, उससे विचार धाराएं बदलेगी, तभी रास्ता से ये प्रकोप दूर हो पाएगा। जी महाराज। समझो, जी जिनालय बंद करने से प्रकोप नहीं गया, प्रकोप बढ़ गया है और जब बढ़ेगा। अभी और बढ़ गया महाराज, अब शांत हो जाएगा। इसलिए बंधु आस्था को जमाओ, जी चढ़ो उनको, जी हिंसा के भाव वक्त का, जी हिंसा के भाव नहीं निकालना है, जी उनको पर्वत में बदल दो, जी ये दोष न लगने पाए। जी यदि तुमने अपने मन में का हिंसा का भाव कर लिया तो एक विदूषण तुम्हारे पास आ जाएगा। जी कितनी ढट्टी कसली न तुम अपने मुंह को किसी प्रकार से बांध लेना, जी करके देख लेना, और तू से न प्रदूषण हो जाएगा। जी इसलिए कभी अपने हिंसकियों में बीतराई मुद्रा को नमन करता, उनके गुणों की पूजन करता, उनकी भक्ति करता, तो किसी के प्रति कोई भावना कष्ट नहीं निकालना चाहिए। जी ये भावना निकालो, सब अच्छे रास्ते पर जाए, जी सबका भला हो। जी महाराज।